बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद राशिद कमाल है। आज हम नई वीडियो का नए टॉपिक का आगाज़ करते हैं मैथ्स के अंदर। आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे ऑडियंस देखने वाले हैं या सुनने वाले जितने भी हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हमने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो सिंथेटिक डिवीजन मेथड का है, तो हम इस मेथड को हमारे चैनल के अंदर वीडियोज़ इस सीरीज़ की कंटिन्यू है। अब हमने इसको अप्लाई करना है कुछ चीज़ों को। अगर आपके एक पॉलिनोमियल के अंदर एक वैल्यू आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पे कोई अगर आपके पास एक्स क्यूब है और प्लस 2x की बजाय mx है या kx है, तो इसका कोफिशिएंट हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो के अंदर हमने इस बातों को सीखना है। तो मैं ज़रा एक एग्जाम्पल लेता हूँ सवाल समझाने के लिए आपको। कोई एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारे एक px की वैल्यू है और px की वैल्यू क्या है वो ज़रा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, आप इसको देख लें कि px की जो वैल्यू है वो हमारे पास है एक्स क्यूब। वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब और एक्स क्यूब के बाद प्लस एम एक्स स्क्वायर और इसी के आगे -7x और -10। देखिए ये पूरे एक पॉलिनोमियल है और जिस तरह मैं आपसे जिक्र कर रहा था वो जिक्र मैं आपसे ये कर रहा था कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो एक्स क्यूब है प्लस एम एक्स स्क्वायर है -7x -10 है। अब ये जो कोफिशिएंट मेरे पास लिखा है दैट इज m, ये मेरे लिए एक अननोन है। मैंने इस m को फाइंड आउट करना है कि कैसे मैं फाइंड आउट करूँ। तो मैंने इस m को फाइंड आउट करने के लिए मुझे कुछ ट्रिक्स लगाने हैं, कुछ सीखना है, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं उसको देखना है। तो मैंने इसको डिवाइड जब करवाना है तो कुछ एक और पॉलिनोमियल होगा जिससे मैंने डिवाइड करवाना है, वो भी क्या करवाना है उसको भी हम देख लेते हैं कि बाय किससे डिवाइड करवाना और क्या वैल्यू मिलेगी हमें। तो वैल्यू जो है हमारे पास जिससे हमने डिवाइड करवाना है से वो है x -2। देखिए जी, ये एक सवाल मुकम्मल हो गया। यहाँ जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, मतलब फाइंड द अननोन। मतलब हमने इस वीडियो के अंदर फाइंड द अननोन सीखना है कि अननोन कैसे फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक चीज़ हमें ये बता रहा है यहाँ सवाल के अंदर कि x -2 जो यहाँ पर वो जस्ट एक डिवीजन पॉलिनोमियल नहीं है, इट जस्ट नॉट अ पॉलिनोमियल। ये बाकायदा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, मतलब ये इसका फैक्टर है। तो अगर हम बात करें अगर ये फैक्टर है तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो हमने ज़रा आगे देखना है, ठीक है। तो अब मैं मेथड हमारे पास कॉमन है, मेथड हमारे पास चेंज नहीं कर सकते हम, मेथड हमारा फिक्स है। वो कौन सा मेथड है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड है। मैंने उसी मेथड को अप्लाई करना है ताकि हम मालूम कर सके, सॉल्व कर सके। मैं लिखता हूँ इस पे बाय अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हमने इस मेथड को करना है अप्लाई। देखिए जब मेथड को आप अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए हमारे पास पूरा सीरीज ऑफ वीडियो जो है हमारे चैनल के अंदर मौजूद है, आप उसको देख भी सकते हैं। हमने मुख्तलिफ सवालों को मुख्तलिफ तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको। इसमें कुछ हमारे पास नया है, वो नया है कि हमने फाइंड द नोन ये सीखना है। हमने सीरीज वही है, मेथड वही है कि लाइन अप लगानी है हमने, इस तरह लाइनें खींचनी होती है। यहाँ हमने लिखना होता है कोफिशिएंट्स हो, उस कोफिशिएंट को जो हमारे पास गिवन एक px का है और जिससे हमने डिवाइड करवाना है उसको हमने यहाँ पर उसकी x की वैल्यू को लिखना पड़ता है। पहले हम यहाँ कोफिशिएंट लिखते हैं कि हमारे पास एक्स क्यूब, इसका कोफिशिएंट क्या है दैट इज 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट m है तो वैसे लेते हैं, इसमें कोई हमने तब्दीली करनी नहीं है। आगे एक्स स्क्वायर के बाद x है -7 और आगे जो लास्ट है हमारे पास वो -10, इसको हम वैसे ही लिख देंगे, इसमें कोई तब्दीली हम करेंगे नहीं। लेकिन एक बात आपने फिर भी याद रखना है कि जब भी आप px को देखें इसका कोफिशिएंट शुड बी इन ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब 3 है तो 2 है then 1 और फिर नंबर होना चाहिए। इस तरीके से ये सारी चीज़ें मौजूद है। अब हमारे पास लेट करना है आपने कि x -2 बराबर है 0 के, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी यहाँ पर। तो a जिससे आप डिवाइड करवाते हैं उसकी वैल्यू को यहाँ मेंशन कर देते हैं आप। मेथड ऑलमोस्ट कॉमन है, मेथड में कोई तब्दीली होगी नहीं। तो मेथड क्या है हमारे पास, जो पहली वैल्यू इसको वैसे लिख देंगे यहाँ पर, इसमें कोई तब्दीली हम करेंगे नहीं। दैट इसको हमने करवाना होता है मल्टीप्लाई, मतलब ये हम करवाएंगे मल्टीप्लाई और आगे हम वैल्यू लिख देंगे, मतलब 2 1 2 आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये आगे शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से
कि जो वैल्यू मिलेगी मल्टीप्लाई को हम यहाँ लिख देंगे, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो दोनों को ऐड करवा के लिखना होता है। मतलब इन दोनों को आपने करवाना है ऐड, जो वैल्यू मिलेगी वो नीचे लिख देंगे। ऐड करवा लें इससे कि m और 2 जब ऐड होता है तो क्या बनेगा, इट विल बी m+2। मतलब सेम पैटर्न, दोनों न्यूमेरिक नहीं है, एक अल्फाबेटिक है और एक न्यूमेरिक है, ये दोनों ऐड इसी फॉर्म में होगा तो हम ऐसे ही कर देंगे। देन आगे आप शिफ्टिंग का मेथड वही रहेगा, मल्टीप्लाई करें आगे शिफ्ट होते जाए। मतलब 2 को m+2 से मल्टीप्लाई करवाना, जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, मतलब इसको आप अगर देखें कि 2 अगर मल्टीप्लाई होता है m+2 से तो 2m से भी होगा, 2 से भी होगा। मतलब 2m = 2 एंड 2 = 4 मल्टीप्लाई करवा दें तो ये इसी तरीके से बनेगा 2m + 4। और जब आगे आएंगे अगेन इसको अपने क्या करवाना है, ऐड करवाएं और लिखते जाएं। तो अब ये -7 जो न्यूमेरिक है तो इसका ताल्लुक न्यूमेरिक से रहेगा, मतलब 2m में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता इसका। और +4 -7 मतलब -3। देन आगे शिफ्ट हो जाए, इसी तरीके से आप 2 को मल्टीप्लाई करवाएं देन इस नंबर से और आगे शिफ्ट हो जाए। मतलब 2 जो है मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, जैसे कि हम यहाँ कर रहे थे। और 2 जब 2m से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 4 m एंड 2 - 3 = -6, यहाँ पर -6 आ जाएगा। अब जब यहाँ तक पहुँच चुके हैं, सिंपली आप इन दोनों को ऐड करवाएंगे। ऐड करवाने देगार क्या है, मतलब 4m आपने वैसे लिख देना, 4m लिख दिया आपने, -6 और देन -10, ये ऐड होगा तो न्यूमेरिक से ऐड होगा, नंबर से ऐड होगा। तो -6 और -10 क्या बनेगा, -16, तो ये वैसे ही लिख दें। तो जो भी आखिरी बॉक्स होता है इससे कहते हैं रिमाइंडर। इससे क्या कहते हैं, रिमाइंडर। तो आपने रिमाइंडर लिख देना है यहाँ पे। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमारे पास है 4m - 16, ये हमें मिल गया। अब जो सवाल में एक अहम बात थी, उसको जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे आप यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट कर ही नहीं सकते। देखें है क्या बात, वो बात ये थी कि हमें सवाल के अंदर ही गिवन था कि ये मालूम करो, ये रिक्वायर्ड था, फाइंड द नोन बाय x-2, ये भी ठीक था। लेकिन ये बताया था उसने कि ये जो नंबर x-2 या पॉलिनोमियल है ये बेसिकली फैक्टर्स है, मतलब ये इसका फैक्टर है। तो जब भी आप जिससे डिवाइड करवा रहे होते हैं और वो उसका फैक्टर होता है, इसका मतलब ये होता है इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर इसी तरीके से ये जो आपके पास x-2 मौजूद है ये इसका फैक्टर है, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है। मतलब अगर आपके पास 4 है, इसको आप 2 से डिवाइड करवा रहे हैं तो 2 × 4 कैंसिल हो गया, 0 बच गया। मतलब 0 बचने का क्या मतलब है कि 2 वो नंबर है जिसके टेबल में 4 आता है, मतलब 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। मतलब अगर मैं यहाँ 4 की जगह क्या लिख दूँ, 5 लिख दी, तो 2 × 4 तो होगा, 1 बच जाएगा, 2 × 4 आ गया। लेकिन पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, तो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5। सिमिलरली 2 इज द फैक्टर ऑफ 4। मतलब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 मिलेगा हमें। तो जब फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया। तो रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 4m - 16, तो हम वो लिख देंगे 4m - 16 = 0। ये सिमिलरली आपने करना ये होता है कि रिमाइंडर की वैल्यू को यहाँ मेंशन कर देना होता है, जैसे हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर कि रिमाइंडर हमारे पास 4m - 16 था, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, और रिमाइंडर क्योंकि 0 के बराबर था तो ये पूरी वैल्यू 4m - 16 को हमने 0 से इक्वेट कर दिया, 0 के बराबर ले लिया। फाइंड आउट क्या करना है, m, अब मुस्तरफ बढ़ते हैं, 4m वैसे ही लिख देंगे और -16 वहाँ जाके बनेगा +16। और आप यहाँ पे 4 को डायरेक्ट कैंसिल भी करवा सकते हैं, 4 इज मल्टीप्लाइंग विद m, वहाँ डिवाइड भी जाएगा, देन 16 से कैंसिल होगा, तो मतलब 4 × 1 = 4, देन 4 × 4 = 16। तो हमारे पास जो m की वैल्यू आ रही है डेट इज 4, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मतलब अगर आप यहाँ पर आपको px के अंदर कोई कोफिशिएंट्स में कोई अननोन मिल जाए, उसको फाइंड आउट करना हो, तो आपको जब एक चीज़ रिक्वायर्ड करता है यहाँ पर, तो आपको एक चीज़ एडिशनल भी देगा, वो कि फैक्टर, मतलब ये इसका फैक्टर होगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वरना सिमिलर डिफरेंट केस के अंदर इसको फाइंड आउट करना टिपिकल होगा या मुश्किल होगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो हमारे पास सवाल था उसमें हमने एक अननोन दे दिया क्वेश्चंस के अंदर, वो हमने फाइंड आउट करना था, और हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल सेकंड था जिससे हमने डिवाइड करवाना था वो फैक्टर था। तो हमने फैक्टर का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे रिमाइंडर को हमने इक्वेट किया 0 से और अपनी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है ये सवाल क्लियर हो चुका होगा आपके, ये आंसर भी है यहाँ पर हमारे पास, और आपने इस सवाल को समझ भी लिया होगा। ये हमारी जो सीरीज़ है वीडियो की वो सिंथेटिक डिवीजन मेथड की है।
आप हमारी तमाम इससे रिलेटेड तमाम वीडियोस को देखें ताकि तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हों, और हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको हम इसी तरह मिलते रहे। शुक्रिया हो।